नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के तमाम ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दे दिया है। जी हां, ट्रंप ने भी कोर्ट के इस फैसले का तोड़ निकाला और एक अलग कानून के तहत सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि नया 10% टैरिफ भारत पर भी लागू होगा। इसे लेकर अब भारत की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने टैरिफ को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया और जल्दबाजी में एक ऐसे सौदे में क्यों फंस गई जिसमें अमेरिका ने भारत से भारी रियायतें हासिल की है। जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत सरकार ने कहा, हमने बातचीत करके टैरिफ 50% से 18% करवा दिया। यह हमारी महान कूटनीति है। टीवी चैनलों ने कहा, विश्व गुरु ने अमेरिका को झुका दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने कहा, मोदी जी ने ट्रंप को शतरंज में मात दे दी। लेकिन फिर अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें 6-3 के फैसले के तहत ट्रंप के दुनिया भर में लगाए गए टैरिफ को गलत ठहराया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि 1977 का कानून प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। सबसे शॉकिंग बात, सुप्रीम कोर्ट के इस ऐलान के बाद, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस ऐलान के बाद ट्रंप जो हैं वो सामने आते हैं और कहते हैं कि भारत ने इससे पहले हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया है, भारत हमें टैरिफ देगा मगर हम भारत को कोई टैरिफ नहीं देंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ट्रंप जो है वो भारत को अपमानित कर रहे हैं। मगर यहाँ की सरकार यानी भारत की जो सरकार है वो पूरी तरह से खामोश है। अब ट्रंप का ये जो बयान है, ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग सवाल उठा रहे हैं। इस फैसले के बाद भारत में विपक्ष के जो तमाम दल के नेता हैं, भारत अमेरिकी ट्रेड डील और भारत पर टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं, उनका विश्वासघात अब उजागर हो चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री दोबारा बातचीत नहीं कर सकते, वे फिर से सरेंडर कर देंगे। कांग्रेस आरोप लगाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील को लेकर अमेरिका के साथ भारत के हितों का ख्याल नहीं रखा। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्रंप के वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, कृपया मोदी, क्या भारत को इस बात का साफ जवाब मिल सकता है कि आपने इस उलटफेर पर सहमति क्यों दी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने लिखा है, इस मुद्दे पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप कह रहे हैं कि भारत हमें टैरिफ देगा और हम भारत को नहीं देंगे। सवाल है कि वॉशिंगटन में दूतावास है, 5 कॉन्सुलेट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में राजदूत रह चुके हैं, हरदीप पुरी के बड़े गहरे संपर्क हैं, अमेरिका में लाखों डॉलर में 2 लॉबिंग फर्म हायर कर रखी है। किसी ने नहीं बताया कि 15 दिन डील टाल दें। कोई सुप्रीम कोर्ट को फॉलो नहीं कर रहा था। इसी के साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी बीजेपी को इस मुद्दे पर लपेट लिया है। पवन खेड़ा कहते हैं, जल्दबाजी शैतान का काम होता है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के तथाकथित ग्लोबल टैरिफ को खारिज कर दिया। अगर भारत सिर्फ 18 दिन रुक जाती तो शायद हमें इस तरह के एक तरफा भारत विरोधी ट्रेड डील में कोने में धकेल नहीं दिया जाता। 2 फरवरी की रात मोदी ने वॉशिंगटन को वो लेट नाइट कॉल क्यों किया? आज अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार करने की शुरुआती रणनीति भारत ने क्यों छोड़ दी? क्या जेफरी एप्स्टीन फाइल की परछाई है? क्या गौतम अडानी से जुड़ा अमेरिकी क्रिमिनल केस है या फिर यह सब वजह मिलाकर है? अब सवाल उठता है, क्या भारत सरकार को पता नहीं था कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला देने वाला है? मतलब वॉशिंगटन में भारत की एम्बेसी है, 5 कॉन्सुलेट भी हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में राजदूत रह चुके हैं, हरदीप पुरी के अमेरिका में गहरे संपर्क भी हैं, लॉबिंग फर्म्स को लाखों डॉलर दिए जाते हैं और फिर भी किसी ने नहीं कहा, भाई साहब डील 15 दिन रोक लेते हैं, कोर्ट फैसला देने वाला है, या फिर कहा गया और उसे नेगेटिविटी समझकर अनदेखा कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारत के हाथ में एक
बार्गेनिंग चिप दे दी है। अब सरकार क्या करती है इस पर यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस तमाम खबर पर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय में कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।